3 दिन पढ़ाया, बोला अभी जितना पढ़ेंगी उतना आएगा। फिर उससे मुरली लेके पढ़ने लगा। पढ़ते पढ़े एक मुरली को बोलते थे 3 घंटा लगते थे पढ़ने में, क्योंकि पढ़े लिखे तो धीरे धीरे पढ़ते थे। तो अभी देखिए कितना सेवा कर रहे हैं। और उतना ही नहीं, कितने बार मरने से बच गई, उसका अनुभव सुनेंगे ना तो वंडर लगेगा। इसलिए मैं सुनने के लिए बोल रहा हूँ, इससे बल मिलता है। ऐसी आत्मा को बाबा इतना मदद मुझे क्यों नहीं करेंगे? बाबा तो सबको मदद करते हैं सबको मदद, लेकिन हम लोग कैच नहीं करते, कैचिंग पावर नहीं है। जितनी हम याद में रहेंगे ना तो होगा क्या, इससे हमारी प्यूरिटी बढ़ते जाएगा जितना हम योग करेंगे, और उससे बाबा की हम संकल्प को खींच सकेंगे, बाबा की भावना को हम समझ सकेंगे, हमारे लिए बाबा क्या चाहते हैं। बाबा जो हमारे लिए चाहते हैं ना, हम समझ नहीं पाते हैं। बाबा तो चाहते हैं मेरे साथ बैठे रहो हर वक्त, हमारे समान बन जाओ। देखिए कितनी ऊंची भावना है बाबा का, लेकिन हम लोग समझ नहीं पाते। हम और भी चीज़ में बिजी हो जाते हैं, छोटी छोटी बात में उलझ जाते हैं। किसी ने कुछ कहा, बस सारा दिन वही सोचते रह जाते हैं। आज बाबा ने क्या कहा? सेकेंड में फुल स्टॉप, सेकेंड में तो फुल स्टॉप लगाइए। ये प्रैक्टिस बाबा ने कहा ना, होमवर्क दिया ना, इसमें होमवर्क दिया है बाबा ने, तो ये करके देखिए, यही समय काम आएगा लास्ट में। अभी से करेंगे तब तो किस चीज़ का फुल स्टॉप? किसी ने भी कुछ कहा, नथिंग न्यू, फुल स्टॉप। बस अपना, हमारा कर्तव्य क्या है? सारी दुनिया की आत्माओं को दुख दूर करना, सकाश देना। मेरा कर्तव्य ये है सारी दुनिया को पावन बनाने का। जो बाप का कार्य है मेरा वही कार्य है। बस ये चीज़ याद भूलना नहीं। जो भगवान का कार्य है वही मेरा कार्य है। भगवान किस लिए आए हैं दुनिया में? सबको पावन बनाने के लिए। तो मेरा भी कार्य वही है, स्वयं पावन बनना है, दूसरों को भी बनाना है, सबको, सारे संसार की आत्माओं को बनाना है, सब में बल भरना है। अभी आत्माएं सब बहुत कमज़ोर है, बाबा के बच्चे भी बहुत कमज़ोर है, उसके लिए भी भावना अच्छे रख के, उसके लिए भी हमें योग की सकाश देनी है। ये चीज़ हमें करनी है, इस चीज़ में लग जानी है। तो हमें फुर्सत कहाँ है? 1 सेकेंड की भी फुर्सत नहीं है। इसीलिए मन ही मन हमें ये चीज़ घोटते रहना है, कैसे सबका हम कल्याण कर सके, कैसे सबको हम शक्ति भर सके, कैसे हम सबको सहयोग दे सके, कैसे हम सबको सुख दे सके। मन से ये चीज़ मन में रखना, ये चीज़ सोचना है। तो हमारी सेवा जो है ना, 1 सेकेंड भी फुर्सत नहीं मिलेगी, इतनी बेहद की सेवा है। तो वो इसके लिए बाबा के साथ बैठ जाइए। सबसे ऊंची सेवा है परम धाम में बैठ जाइए बाबा के साथ, वहाँ से सकाश दीजिए। जैसे सूरज है, देखिए सारे संसार को सुख दे रहे हैं। तो सूरज देखिए, प्रकृति अभी सबको सुख देने के साथ साथ दुख भी देते हैं। क्यों? हमारे संस्कार के कारण। हम जितने देव आत्माएं थे ना, सब रावण, वो सब क्या है, गिरावट में आ गए, गिर गए ना, तमो प्रधान बन गए। इसीलिए प्रकृति भी तमो प्रधान बन गई, इसलिए दुख देते हैं। यही हवा है, सुख भी देते हैं, हवा के बिना हम जी भी नहीं सकते। और यही हवा तूफान आते हैं तो नष्ट भी कर देते हैं, घर की घर उड़ा देते हैं, लोग को खत्म कर देते हैं। यही पानी है, पानी के जल के बिना हम रह भी नहीं सकते, जी नहीं सकते हैं। अगर इतना बारिश होता, बाढ़ आती है तो जान भी ले लेते हैं। तो जिसकी हम सेवा करेंगे, चाहे जल हो, अग्नि हो, हवा हो, जो भी तत्व का, वो हमें दुख नहीं देंगे। उसको हम शुद्ध बनाने में लग जाए, तो जितना भी तूफान आएंगे हमारे पास आएंगे, वहाँ से चले जाएंगे वापस। बारिश आएंगे, वहाँ बाढ़ आएंगे, हमारे पैर छू के चले जाएंगे। जैसे कृष्ण को दिखाया है, सागर में उसका पाँव छू लिया, शांत हो गए। तो यही है, अभी जो बाबा के बच्चे श्रीमत पर चल रहे हैं, इस सेवा में लगे हुए हैं, उसको कोई भी कुछ नहीं कर सकते, कोई भी तत्व भी दुख नहीं दे सकते। तो इसमें लग जाए, सुख देने में, पावन बनाने में। ये हमारे कर्तव्य, बाबा का कर्तव्य है, हमारा भी कर्तव्य है। तो भाई अपना एक स्मरण सुना रही हूँ भाई साहब, कि जो सच्ची घटना, मैं दिल्ली में थी, अपनी बहू को डॉक्टर के यहाँ लेके जा रही थी, बेटा बहू पोती सब थी साथ में। तो जो है ना, इतनी तेज़ बारिश हो रही थी कि आपको मैं क्या बताऊं। और मन ही मन में बाबा को याद की कि बच्चे सब भीग जाएंगे बाबा, इतनी तेज़ बारिश में कार से निकलना मुश्किल होगा, मेरे यहाँ बस 20-25 कदम चलने के लिए भी मुश्किल था, ऐसा मतलब तेज़ बारिश। और जैसे ही मतलब गाड़ी रुकने को हुई ना, लगा जैसे एक बार ब्रेक लग गया। बच्चा सब भी कहता ये क्या हुआ, एकदम बारिश तो एकदम रुक गई। अब मैं मन ही मन बाबा को धन्यवाद दिया। ये होगा लास्ट में। देखिए मतलब कि जितने भी बाबा के बच्चे सब मुक्त करेंगे कौन? सारे दुनिया को मुक्त तो बाबा के बच्चे ही करेंगे। अभी आने वाली समय में हजारों लोग जो मर रहे हैं, वो इविल सोल, बाबा ने कहा है, इविल सोल का भी मुरली आपने को दिया। इविल सोल जो कमज़ोर होंगे बाबा के बच्चे, एक
आत्मा को साथ साथ आत्मा प्रवेश करेंगे एक में, कितने तंग करेंगे। तो इसलिए हमें अभी शक्तिशाली बनानी है अपने आप को। शक्तिशाली रहेंगे, हम योग युक्त रहेंगे, वो आएंगे, दृष्टि उसको पढ़ते ही हमारे सामने आते ही वो मुक्त होकर के चले जाएंगे, उसको भी मुक्ति मिल जाएगी। ये अनुभव मेरे को हो चुका है 2-3 बार कि बहुत चारों तरफ फील किया, किसी ने बहुत अच्छा बेकार सा कुछ लग रहा है, मुझे कुछ लगा, कुछ आया है, पर मैं बाबा को कह रही थी जो मेरे को टच करेगा वो मेरे से भी शांति प्राप्त करके चला जाएगा, पर कोई क्रॉस नहीं कर सका उस चीज़ को आगे। ऐसा दिखाते हैं, कहाँ दिखाते हैं? रामायण में देखा है आपने? लव कुश जो युद्ध करते हैं, उसको गुरु ने जो शिक्षा दिया युद्ध का, तो उसको क्या किया, अपने आप को जब भी कोई आता था वार करते थे तो अपने आप को कार में बंद कर लेते थे, दिखाते हैं ना। तो यही है अभी का है, ये अभी का है। हम जब कार्म में रहेंगे, योग युक्त रहेंगे, योग से अपने आप को घेरा बना लेंगे, उसके अंदर रहेंगे अर्थात श्रीमत के अंदर रहेंगे, तो हमारा कुछ भी नहीं होगा। तो बस अपने आप को सोते, रात को सोते हैं तो भी एक कार्य बना के सो जाइए, प्यूरिटी का कार्य, जो हम उसके अंदर बाबा के गोद में सो रहे, कुछ भी नहीं होगा। उसके बाद उठ के ही बाबा को थैंक्स, गुड मॉर्निंग करते हैं, शुक्रिया बाबा का। कहीं भी जाते हैं बाबा, कहीं भी जाते निकलते सबसे पहले बाबा से दृष्टि लेकर के, बाबा को छुट्टी लेकर के फिर जाइए, बाबा जिम्मेवार हो जाते हैं। तो ये एक विधि है। जैसे बच्चे माँ बाप को बोल के जाते हैं तो माँ बाप निश्चिंत रहते हैं, वैसे चले जाएंगे तो माँ बाप भी सोचते रहेंगे कहाँ गए बच्चे, आए नहीं। तो इसलिए हम सब बताएं, बाबा को एक एक चीज़ बताएं, तो हमारी बाबा से प्यार बढ़ता है। प्यार तभी बढ़ता है हम एक एक बात बाबा के साथ शेयर करें और बाबा के प्यार में मगन रहे। लवलीन स्थिति बनानी है, बस लव में मगन हो जाना है, प्यार में मगन हो जाना है। ये है सबसे ऊंची अवस्था, बाबा के दिल में रहना है। बाबा, हम अपने दिल में बाबा को रखते हैं ये तो ठीक है, हम बाबा के दिल में कैसे बैठे? कितना प्योर बनना पड़ेगा हमें, तो उतना प्योर हमें बनना है। अपने आप को शुद्ध बनाना है, हर एक चीज़ में शुद्धता। सफाई में भी अच्छा, हमें तन की भी सफाई, मन की भी सफाई, बुद्धि की भी सफाई। तो जितना हम मन का योग करेंगे तो सब कुछ अपना आप ही सब अच्छा होते जाता है, सब अच्छा। कुछ भी विघ्न आने वाला भी होगा ना, वो अपने आप खत्म हो जाएगा। तो ये तपस्या होती है, सब कुछ का एक ही समाधान है, तपस्या। तो इस वर्ष को अंडरलाइन कर दीजिए, मुझे तपस्या ही करना है। ये नहीं सेवा छोड़ के, सेवा भी तपस्या है। उसमें ही जहाँ सब्जी काटते हैं एकाग्र करना है बाबा को, बाबा को देखना है। देखिए योग इतना सहज है ना, हम मुश्किल कर देते, करते क्या, हम तो बिजी रहते बाबा के कमरे में, घड़ी घड़ी चाहते हैं बाबा के कमरे में उधर जाके बैठ के योग नहीं। जहाँ सेवा करते हैं, कपड़ा धुलाई करते हैं, वही बाबा को एकाग्र कीजिए, कपड़ा धुलाई कीजिए, वही सर्वश्रेष्ठ योग है। हाँ, ये कहते हैं हम कि जैसे हम धो रहे हैं तो बाबा भी हमारे जंग लगा हुए, हम पर लगा हुआ। एकाग्रता बढ़ानी है, मेन चीज़ है एकाग्र हो जाए बुद्धि बाबा के ऊपर। हम कहीं भी बाबा को ही देखते रहे, अंदर की आँख से, तीसरा नेत्र से, बुद्धि से, दिल से, दर्पण में बाबा ही दिखाई दे। चाहे कुछ भी हम करते रहे, बाबा ही दिखाई दे। उसको, उस स्वरूप को देखते रहिए, बाबा के स्वरूप को, बाबा की शक्ति को, बाबा को, कर्तव्य को याद कीजिए, उस स्वरूप को देखते रहिए, बाबा से बात करते रहिए, उससे शक्ति लेते रहिए, सारे संसार में फैलते रहिए। तो इस तरह से कीजिए। और दूसरों किसी को भी देखते हैं तो बस यही सोचिए ये भी बाबा का बच्चा है, आत्मा है। ये भी आत्मा, शरीर को हमें नहीं देखना है, ये प्रैक्टिस करनी है जो बाबा ने प्रैक्टिस किया ना, और यही सर्वश्रेष्ठ प्रैक्टिस है, सबसे ऊंचा प्रैक्टिस है। जब हमारा ये हो जाएगा, देह को नहीं देखने का, आत्मा को देखने का। और कौन सी आत्मा को, कौन सी आत्मा है? अनादि आदि को देखना है। परमधाम की स्थिति में कहीं कैसे रहेंगे? परमधाम में हमारे में भी कमी कमजोरी है, आप में है, परमधाम में कोई कमी कमजोरी रहेंगे? पर सुख शक्तियोग में कुछ रहेंगे? तो उस अवस्था में देखिए तो किसी का कमजोरी नज़र नहीं आएंगी और हमारी प्यूरिटी बढ़ जाएगी, हमारी शक्ति बढ़ने लगेंगी, हमारी स्थिति ऊंचा हो जाएगी। तो उस स्थिति में देखिए, परमधाम में सबको देखिए, अभी का प्रेजेंट का किसी का नहीं देखिए। हाँ, कारोबार में आते हुए करना पड़ता है, बोलना पड़ता है, लेकिन हमें उस स्वरूप में देखना है, उस आत्मा को बल भरना है, कोई भी आत्मा को बल भरना है। इस तरह से प्रैक्टिस कीजिए। अब बस लवलन, इस चीज़ को नहीं भूलिए, लवलीन स्थिति बनानी है, मगन अवस्था में रहना है, अतीन्द्रिय सुख में रहना है। अतीन्द्रिय सुख में कौन रह सकते? बाबा ने आज कहा ना, जो जिसके मन में जरा भी एक भी व्यर्थ नहीं होगा, वही अनुभव कर सकते हैं। तो व्यर्थ से अपने आप को संपूर्ण रूप से मुक्त करना है। बस इस वर्ष में अंडरलाइन कर लीजिए और रोज चेक कीजिए, दिन में कई बार परमधाम में जाने के अभ्यास, न्यारा, इस संसार से न्यारा,
बस देना है, देखना है, तो सबको यही दृष्टि से जो हमें पावन बनानी है ये संसार, ये मेरा कर्तव्य है। इसको सारे दुनिया में अंधेरा है, इसको सवेरा लानी है, यहाँ रोशनी लानी है। जैसे रात हो जाते सूर्य उदय होते ही प्रकाश आ जाता, सारी दुनिया में उजाला हो जाता, ऐसा ही अज्ञान के अंधकार सारी दुनिया में है। तो बाबा ने एक मुरली में कहा है, अव्यक्त मुरली में, यहाँ बैठे ही संसार के कोई भी कोना में है उसको हम कोर्स करा सकते हैं अपने संकल्पों के द्वारा। पर वो हमारे में पावर होनी चेंज नहीं, हम बैठ के उस आत्मा को सामने रख करके ज्ञान सुनाए, उस स्थिति में रह करके उस आत्मा को सामने इमर्ज करके, तो उस आत्माओं को सिर्फ क्यों, सारे वर्ल्ड की आत्माओं को सामने रख के कोर्स कराए, ज्ञान सुनाए। सारे वर्ल्ड को हम करें, क्यों नहीं, सबको करना है, सारे वर्ल्ड की सेवा करना है, सबको संकल्प है। ब्रह्मा बाबा का, हम तो संकल्प की रचना है ना, ब्रह्मा बाबा की संकल्पों से बाबा ने रचा ना, बाबा ने सारे दुनिया की सेवा किया ना। ब्रह्मा बाबा सारी दुनिया की माता पिता है ना, पिता वो भी तो पिता है ना, मम्मा सारी दुनिया की माँ है ना, तो कैसे बन गई, सारी दुनिया की सेवा किया उसने, वही सब ऐसा ही सेवा किया। तपस्या 2-2 बजे उठ के रात की जाग तपस्या किया। मम्मा की विशेषता क्या थी, 12 बजे सोती थी, क्यों भी 2 ही बजे उठती थी, और वही दोनों मम्मा बाबा का ही एक प्रैक्टिकल में है जो निरंतर योग में काउंट होता था। इतनी उसकी ऊंची अवस्था थी, इतनी मेहनत किया उसने, और कोई मेहनत नहीं, ऐसा ही सिंपल रूप में अपनी बस बुद्धि को लगा दिया बाबा, तो बस मेहनत यही है। अच्छा भाई मन साहब, को लगा दिया। एक चीज़ पूछ रहे हैं कि जैसे पानी चार्ज करके जो लोग लहसुन प्याज खाते हैं, आपने कहा ना कि पानी बाबा के पास रख दीजिए, चार्ज कर हो जाएगा तो सब खाना में मिला दीजिए, तो मतलब जिनके घर लहसुन प्याज खाते हैं वो भी योग करते हैं, तो क्या ऐसा है कि पानी जो रखे हैं वो थोड़ा पानी 5 हाँ, गिलास में मिला लेके, नहीं 5 गिलास में लेके सब कोई उसमें पानी भर के और पी लें, ऐसा चलेगा? सब पानी भर के, जैसे कि 1 गिलास पानी रखा और उसको थोड़ा थोड़ा डाल के 5 गिलास में बना लिया हाँ और सब कोई पी लिया, हाँ, चलेगा? क्यों नहीं होगा, तो हो जाएगा ना, सबको पिला दीजिए। या तो वैसे नहीं पीना चाहते हैं तो जहाँ पानी रखते सब जहाँ से पीते हैं उस पानी में मिला दीजिए, तो सब पी लेंगे। जी जहाँ पानी रखते हैं ना, जी जी तो उस पानी में मिला दीजिए, या तो सब दाल में मिला दीजिए, ऐसे मिला दीजिए, या तो पीते हैं तो सबको पिला दीजिए अमृत की तरह। देखिए योग से ही अभी समय आ गया है, अभी समय जो बहुत जल्दी बाबा का बच्चा अभी सारे दुनिया बहुत बनेंगे अभी, क्योंकि त्रेता की आत्मा भी तो आनी है ना, सतयुग की आत्मा, त्रेता 33 करोड़ देवी देवता कहते हैं ना, तो उतनी आत्मा वो सब तो सब ज्ञान में चलेंगे नहीं रेगुलर, लेकिन ज्ञान तो बहुतों को मिल गया है, मिल रहे। बाकी देखिए बस अपना को बस तपस्या में लगा देंगे ना, तो उसी से सेवा सबकी हो जाएगी। जितना तपस्या में रहेंगे ना आपके द्वारा, क्योंकि वहाँ के जो वायुमंडल है ना शुद्ध हो जाएगा, जो भी उस वायुमंडल में आएंगे उसकी बुद्धि चेंज हो जाएगी। इसीलिए घर को आप घर लौकिक नहीं समझिए, ये बाबा का है, कुछ भी अपना नहीं समझिए। मान लीजिए अभी शरीर छूट गया, अपना क्या है, क्या रहा? अभी हम यहाँ मधुबन में हैं, मेरा कुछ है? सब बाबा क्या है, घर जहाँ रहते हैं रूम में वो भी बाबा का, खटिया बाबा का, सेवा कर रहे हैं वो भी बाबा का। बस शरीर छूट गया, वैसे आपका भी अभी मान लीजिए घर में रह रहे, शरीर छूट गया, वो घर अपना है नहीं। तो बस वही न्यारा, इसी तरह से न्यारा रही। हम कुछ दिन की मेहमान है, बस अभी मैं जाना है अपना घर मेरा वो है और सतयुग है, तो घड़ी घड़ी सतयुग मेरा मन करने का, ड्रेस चेंज करने का। जैसे ये ड्रेस चेंज करते हैं ना, दिन में गंदा हो गया चेंज कर लेते हैं, तो वैसे ही आप फरिश्ता ड्रेस परम धाम में पहुंच जाइए, फरिश्ते सतयुग में पहुंच जाइए। इस तरह से चक्कर लगाइए 5 स्वरूपों का। फिर द्वापर में पूज्य देवी देवता के स्वरूप में, पूज्य रूप में, फिर यहाँ ब्राह्मण के रूप में। कितनी श्रेष्ठ जन्म है ये चीज़ नहीं भूलना है, हम ब्राह्मण हैं, कितनी ऊंच, डायरेक्ट हम परमात्मा के संतान हैं, हम उसके बच्चे हैं। अभी ये नहीं हम फलाने के हैं, फलाने के नहीं, उसके बच्चे हैं हम। वो नशा, हमारे पिता कौन है, सारे संसार का जो पालना कर रहे हैं, बस ये नशा होना चाहिए अंदर में, तो दुख सब भूल जाएंगे। कितना भी दुख आया होगा ना इस जन्म में भी, वो कुछ भी नहीं, वो कुछ लगेगा ही नहीं, खेल लगेगा। कोई बात आएंगे वो भी खेल लगेगा, बस बाबा के साथ बैठ जाना है। भगवान के पास कोई भी समस्या रहेंगे तो उसके गोद में हम बैठे रहे, उसके गोद में ही बैठे, उसके दिल में ही बैठे रहे, उसका जिम्मेवारी है। बाबा देखिए क्या कहते हैं, आप बेफिक्र हो, बोझ सारे मुझे दे दो। सिर्फ देखिए कहते हैं बाबा, तो इसका मतलब क्या है, जो भी मेरा समस्या आएगा कौन हल करेंगे, वही हल करेंगे।
तो बस वे निश्चय हम हल करने में लग जाते हैं ना, उस समस्या को हम ठीक करने में लग जाते हैं ना, इसलिए भारी लगते हैं। हमारे कर्तव्य है करना, लेकिन है उसको दे देंगे ना तो वो अपने आप पूरा हो जाएगा, कर देंगे। तो ये निश्चय जो वो पूरा करेगा।